एक ऐसा मैच जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा की जो आज भी 18 सालों बाद बरकरार है। इस मैच में दोनों ही टीमों के पास एक से एक खतरनाक योद्धा थे। भारत के पास सचिन के रूप में क्रिकेट का भगवान था तो ऑस्ट्रेलिया के पास हैडन के रूप में क्रिकेट का हैवान था। भारत के पास जहीर की ताकत थी तो ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली का कहर था। और ऐसे में अपनी पहली वनडे सीरीज की कप्तानी करने वाले धोनी को कंगारू कप्तान पोंटिंग ने बेइज्जत करते हुए कह दिया था कि तुम्हारे जैसे कप्तान हमारे गली मोहल्ले में मिलते हैं। लेकिन इसके बाद धोनी ने अपनी कप्तानी से ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम घुटनों पर आ गई। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरे। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से बेइज्जत होकर बाहर होने के बाद अब फिर से सचिन को भारत के लिए ओपनिंग करवाया जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे उनके खूंखार गेंदबाज ब्रेट ली। ये वो दौर था जब ब्रेट ली की 150 से ज्यादा की स्पीड की गेंदबाजी बड़े बड़े बल्लेबाजों की धजिया उड़ा देती थी। लेकिन दादा उस दिन अलग मूड में थे। पहले ही ओवर में उन्होंने ब्रेट ली को फाइन लेग पर एक चौका जड़ दिया, लेकिन दूसरे ओवर में नाथन ब्रेकन के अंदर आती हुई गेंद सचिन के पैड पर लगती और जबरदस्त अपील हुई। एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि सचिन का सबसे बड़ा दुश्मन स्टीव बकनर उंगली उठा ही देगा, लेकिन उस दिन बकनर सचिन को नॉट आउट दे देता है और सचिन बच जाते हैं। इसके बाद ब्रेट ली अपनी रफ्तार से लगातार सचिन को परेशान कर रहा था, लेकिन एक गेंद लेग साइड पर वाइड होकर चौके के लिए चली जाती है। इसके बावजूद कंगारू गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से सचिन और दादा को परेशान करके रख दिया था। इसी बीच सचिन एक बार फिर आउट होते होते बचते हैं। ब्रेट ली की गेंद सचिन के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास जाती है। कंगारू अपील भी करते हैं, लेकिन अंपायर शास्त्री सचिन को नॉट आउट दे देते हैं और सचिन को एक जीवन दान मिल जाता है। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 13 रन था, लेकिन छठे ओवर में दादा एक बेहतरीन कवर ड्राइव का चौका लगाकर थोड़ा दबाव कम करते हैं और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर दादा ऑफ साइड पर एक और बेहतरीन चौका लगाकर कंगारुओं को बता देते हैं कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान क्यों कहा जाता है। 7वें ओवर में सचिन एक बार फिर किस्मत के कारण आउट होने से बच जाते हैं। ब्रेट ली की गेंद पर उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील होती है, लेकिन अंपायर शास्त्री उन्हें फिर से नॉट आउट दे देते हैं। हालांकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद सीधा विकेट्स में जाके लगती। अगली गेंद ब्रेट ली एक शॉर्ट पिच फेंकता है और सचिन उसे सही से नहीं खेल पाते और गेंद हवा में चली जाती है, लेकिन ये सचिन की किस्मत ही थी कि गेंद 3 खिलाड़ियों के बीच में गिर जाती है और चौथी बार सचिन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भारत के दोनों धाकड़ ओपनरों को जकड़ के रख दिया था। 10वें ओवर में जॉनसन की पैरों पर मिली एक गेंद को दादा चौके के लिए भेज देते हैं। इसके बावजूद 10वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर सिर्फ 34 रन था और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 29 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने ऐसी शुरुआत के बाद जीत अब लगभग नामुमकिन जैसी लग रही थी। सचिन आज बिल्कुल भी टच में नहीं लग रहे थे, इसलिए गांगुली ने आक्रामक बल्लेबाजी करने की ठान ली। दादा ने पहले ब्रेकन को लॉफ्टेड ऑन ड्राइव लगाया और उसके बाद आगे बढ़कर ब्रेकन की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और इसके साथ ही भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। दादा अब जॉनसन की 150 से रफ्तार की गेंदों को भी आगे बढ़कर खेल रहे थे। वो जॉनसन को पहले कवर के ऊपर से लॉफ्ट करते हैं, फिर फ्लिक करके फाइन लेग पर चौका जड़ देते हैं। दादा की आक्रामक बैटिंग देखकर पूरा स्टेडियम अब जश्न मना रहा था और आखिरकार 15वें ओवर में सचिन ने भी होप को एक कट करके अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 68 रन पर पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे भारत के स्कोर को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन 20वें ओवर में होप की गेंद पर गांगुली 41 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। अब 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। गांगुली के आउट होने के बाद अब युवराज सिंह मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे। दादा के आउट होने के बाद अब आक्रामक बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सचिन पर थी और अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन ने कट करके एक बेहतरीन चौका लगा दिया। सचिन को आक्रामक बल्लेबाजी करता देख पोंटिंग ने गेंदबाजी के लिए ब्रेट ली को वापस बुलाया, लेकिन सचिन ने ली को एक शानदार कवर ड्राइव का चौका लगा के बता दिया कि अब वो परेशान होने वाले नहीं है। वही युवराज को फंसाने के लिए पोंटिंग ने ब्रेड हुक को बुलाया, लेकिन यूवी ने पैडल स्वीप करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। चौका लगते ही होग युवराज को स्लेज करते हुए गालियां निकालने लगा, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे
यूवी ने उसे पहले कट करके पॉइंट पर एक बेहतरीन चौका लगाया और उसके बाद स्वीप करके एक और कड़ाकेदार चौका ठोककर उस कंगारू गेंदबाज को उसकी औकात याद दिलवा दी। 31 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 54 रन की तेज साझेदारी भी हो चुकी थी। अगले ओवर में सचिन ने 2 रन लेकर अपने वनडे कैरियर की 84वीं 50 पूरी कर ली। सचिन ने ये 50 रन 91 गेंदों पर पूरे किए थे और अब भारत के लिए जरूरी था कि आक्रामक बल्लेबाजी की जाए और सचिन ने अगले ही ओवर में इसकी शुरुआत भी कर दी। सचिन ने साइमंड की गेंद पर कवर में एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो गए। अगले ओवर में ब्रेकन को पहले युवराज सिंह ने कट करके एक चौका जड़ा और उसके बाद सचिन ने भी एक पैडल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अब कंगारुओं की अच्छे से खबर ले रहे थे। अगले ओवर में युवराज ने एक और स्वीप करते हुए साइमंड को फिर से चौका ठोक दिया। सचिन और युवराज की धुनाई से कंगारू गेंदबाज अब बिलबिला उठे थे। 35वें ओवर में भारत का स्कोर 172 पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही ओवर में युवराज एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में होप की गेंद पर पोंटिंग को कैच दे बैठे। भारत को अब यहां से तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, इसलिए बल्लेबाजी के लिए मैदान में भारत के कप्तान MS धोनी मैदान में उतरे और सचिन और धोनी ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कंबल कुटाई शुरू कर दी। 40वें ओवर में सचिन एक बेहतरीन पैडल स्वीप खेलते हुए होप्स को चौका लगा दिया और उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए कड़ाकेदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए चली गई। धोनी अब बिल्कुल खूंखार अंदाज में आ चुके थे। 40 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 202 रन था। 41वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने स्कूप करते हुए थर्ड मैन पर एक चौका लगा दिया और उसके बाद चौथी गेंद पर धोनी ने ऑन ड्राइव करते हुए शानदार चौका ठोक दिया। चौका लगते ही जॉनसन बौखला गया और धोनी को एक यॉर्कर गेंद फेंकी, लेकिन धोनी ने उस पर भी स्ट्रेट ड्राइव का एक चौका और जोड़ दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अब कंगारू गेंदबाजों की धजिया उड़ा रहे थे। 41वें ओवर में भारत का स्कोर 216 रन पर पहुंच चुका था और अब मैच पर भारत की पकड़ बनी हुई थी, लेकिन अगले ही ओवर में सचिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अब वापस से भारत के तेजी से रन आने बंद हो गए थे। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। 46वें ओवर में द्रविड़ ने एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर अपनी पारी का पहला चौका लगाया और इसके बाद अगली गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का चौका फिर से लगा दिया। बहुत देर से शांत भारतीय दर्शक अब फिर से जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर द्रविड़ बोल्ड हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रॉबिन उथप्पा मैदान में उतरे, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे और उथप्पा ने आते ही लॉफ्ट करके होक को मिड विकेट पर चौका लगा दिया। 47 ओवर में भारत का स्कोर 254 पर पहुंच चुका था। 48वें ओवर में उथप्पा ने आगे बढ़ते हुए ब्रेकन को भी एक चौका जड़ दिया। भारत के रन अब तेजी से आ रहे थे। अब भारत की पारी की अंतिम 12 गेंदें बची थी और 49वें ओवर में गेंद थी दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज ब्रेट ली के हाथों में, लेकिन उसकी पहली गेंद पर उथप्पा ने आगे बढ़कर कवर पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। उथप्पा ब्रेट ली की 150 की स्पीड की गेंदों को भी ऐसे आगे चलकर खेल रहे थे जैसे कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो। उथप्पा यही नहीं रुका, उसने फिर से आगे चलते हुए ब्रेट ली को एक ऐसा खतरनाक शॉट मारा कि गेंद सीधा अंपायर के पास से चौके के लिए चली गई। ये शॉट इतना कड़ाकेदार था कि अंपायर भी उससे बाल बाल बचा। 49 ओवर में भारत का स्कोर 271 पर पहुंच गया था। 50वें ओवर में फिर से उथप्पा ने आगे चलते हुए ब्रेकिंग गेंद पर लॉफ्ट करके चौका ठोक दिया। उथप्पा की बल्लेबाजी ने कंगारू गेंदबाजों की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। उथप्पा ने इसके बाद फिर से पुल करके एक चौका और लगा दिया। पारी की अंतिम 2 गेंदों पर धोनी स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर धोनी ने आगे बढ़कर एक चौका लगाया और पारी की अंतिम गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर भारत की पारी का पहला छक्का भी ठोक दिया और साथ ही 35 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। धोनी और उथप्पा की अंत में इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 50 ओवर में भारत ने 291 का स्कोर खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन बनाने थे और अब लक्ष्य का पीछा करने मैथ्यू हैडन और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी मैदान में थी। एक ऐसी जोड़ी जो मैदान में तबाही मचा देती थी। जहीर खान ने शुरुआत में अपनी स्विंग गेंदबाजी से दोनों को परेशान जरूर किया, लेकिन तीसरे ओवर में हैडन ने जहीर खान को एक झन्नाटेदार चौका जड़ दिया और इसके बाद अगले ही ओवर में गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह को एक लाजवाब छक्का ठोक दिया। अगले ओवर में गिलक्रिस्ट ने जहीर को फिर से पुल करके एक चौका और जड़ा और उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर हैडन ने एक शानदार छक्का लगा दिया।
दिया। गिलक्रिस्ट और हेडन की ये जोड़ी अब खूंखार भेड़िए की तरफ भारतीय गेंदबाजों का शिकार कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 ओवर में 35 रन पर पहुंच गया था। गिलक्रिस्ट लगातार छोटी गेंदों पर पुल कर रहे थे। अब धोनी ने अपना प्लान बनाते हुए वहीं स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जहां वो चौके लगा रहे थे फील्डर लगाया और आरपी सिंह को छोटी गेंद करने को कहा और गिलक्रिस्ट धोनी के जाल में फंस गए और ठीक वहीं स्क्वायर लेग पर जहीर खान जो खड़े थे उनके हाथों में कैच पकड़ा बैठे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका भी लग गया। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान में थे। उस दौर की ऑस्ट्रेलिया टीम की सबसे बड़ी खासियत थी कि विकेट चाहे भले ही गिरे लेकिन वो ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। हेडन ने उसी अंदाज को जारी रखते हुए 8वीं ओवर में आरपी सिंह को 2 जबरदस्त चौके लगा दिए और उसके बाद जहीर खान को भी कट करते हुए एक चौका लगा दिया। भारत अभी हेडन से बचने का तरीका ढूंढ ही रहा था कि पोंटिंग ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला कर दिया। पोंटिंग ने आरपी सिंह की जबरदस्त तरीके से कुटाई करते हुए एक के बाद एक 3 चौके लगा दिए। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रन था। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का कहर जारी रहा। 11वें ओवर में हेडन ने आगे चलते हुए जहीर खान को एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और उसके बाद एक चौका जड़ दिया। कंगारू बल्लेबाजों का विस्फोटक अंदाज देखकर धोनी जैसा सातिर कप्तान भी अब बेबस सा लग रहा था। धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए इरफान पठान को बुलाया लेकिन पठान को भी लगातार चौके लगे। फिर भज्जी आए तो उनकी गेंदबाजी के साथ भी वही सलूक हुआ और उसके बाद गांगुली गेंदबाजी के लिए आए तो उनकी गेंदों को भी कंगारू बल्लेबाजों ने सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचाया। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122 पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो 40 ओवर में ही इस मैच को खत्म करना चाहते हो। दोनों बल्लेबाज आगे बढ़कर खेल रहे थे इसलिए अब धोनी इरफान की गेंदबाजी पर विकेट के ऊपर आके खड़े हो गए और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने पोंटिंग को स्टंप भी कर दिया। धोनी को छोड़कर किसी को नहीं लगा कि ये आउट होगा लेकिन अंपायर ने बार बार रिप्ले देखने के बाद पाया कि पोंटिंग का पैर लाइन के ऊपर था और उसे OUT आउट करार दे दिया। हालांकि हमेशा की तरह पोंटिंग आउट होने के बाद काफी गुस्सा दिखा रहा था जैसे कि वो नॉट आउट हो, लेकिन रिप्ले से साफ था कि वो आउट है और इस तरह धोनी की सातिर कप्तानी से और शानदार विकेट कीपिंग से भारत को दूसरा विकेट मिल चुका था। पोंटिंग के आउट होने के बाद माइकल क्लार्क बल्लेबाजी के लिए आते हैं और आते ही इरफान पठान को एक शानदार चौका भी जड़ देते हैं लेकिन अगले ओवर में भज्जी क्लार्क को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर कोट एंड बोल्ड कर देते हैं और अब चंडीगढ़ में भारतीय दर्शकों का शोर आसमान में गूंज रहा था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहा था एंड्रू साइमंड नाम का वो खूंखार भेड़िया जो किसी भी गेंदबाजी के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 28 ओवर में सिर्फ 158 रन बनाने थे लेकिन साइमंड और हेडन की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों पर बुरी तरीके से धावा बोल दिया। पहले हेडन भज्जी को एक चौका जड़ता है और उसके बाद साइमंड मुरली कार्तिक को एक गगनचुंबी छक्का लगा देता है। दोनों बल्लेबाज इसके बाद भी नहीं रुकते और निर्मम तरीके से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई जारी रखते हैं। लेकिन इसके बाद धोनी एक प्लान बनाते हैं जो आजकल हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैटर आते ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को कप्तान गेंदबाजी से हटा देते हैं लेकिन धोनी उस दिन हेडन जैसे खूंखार बल्लेबाज के सामने मुरली कार्तिक को फिर से ओवर दे देते हैं और मुरली कार्तिक धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए हेडन को 92 के स्कोर पर जहीर खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और शांत पड़े स्टेडियम में फिर से भारतीय दर्शकों का शोर गूंजने लगता है। 34 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर अब 191 रन था। बची हुई 96 गेंदों पर उन्हें जीत के लिए सिर्फ 101 रन बनाने थे और अब बल्लेबाजी के लिए ब्रेड होज मैदान में आया लेकिन साइमंड बेरहमी से अभी भी भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रहा था और ब्रेड होज भी बीच बीच में चौके और सिंगल्स ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 42 गेंदों पर महज 48 रन बनाने थे। सबको अब लग रहा था कि यह मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीत जाएगा लेकिन 44वें ओवर में हरभजन सिंह की गेंद पर धोनी ने लेग साइड पर होज को शानदार तरीके से स्टंप कर दिया। होज को वापिस जाते हुए भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई यॉर्कर में भी यार स्टंप कैसे कर सकता है। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स होप्स आए लेकिन भारत को यह मैच जीतना था तो एंड्रू साइमंड का विकेट चाहिए था जो बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 75 रन पर खेल रहा था। अंतिम 20 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 24 रन बनाने थे और गेंद थी आरपी सिंह के हाथों में और आरपी सिंह ने स्लोअर वन पर साइमंड के डंडे उखाड़ दिए और इसके बाद स्टेडियम में गूंज रहा शोर और भारतीय टीम का जश्न ये बताने के लिए काफी था कि यह विकेट भारत के लिए क्या मायने रखता था। और अगली गेंद पर आरपी सिंह ने एक शानदार थ्रो करते हुए ब्रेड हॉक को भी रन आउट कर दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भारत ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। थोड़ी देर पहले धाड़ने वाले कंगारू अब भीगी बिल्ली बने हुए थे। 18 गेंदों पर उन्हें अभी भी 24 रन चाहिए थे और ब्रेटली और जेम्स होप्स क्रीज पर थे। 48वें ओवर में फिर धोनी ने एक चाल चलते हुए सबकी आशाओं के विपरीत स्पिनर मुरली कार्तिक को ओवर दे दिया और कार्तिक फिर से धोनी के फैसले को सही करते हुए सिर्फ 2 रन
रन देते हैं। 49वां ओवर लेकर आरपी सिंह आए और उन्होंने भी सिर्फ 6 रन दिए। अब अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और गेंद थी जहीर खान के हाथों में, जो उस दिन काफी महंगे साबित हुए थे। ओवर की पहली गेंद पर होप ने एक जबरदस्त चौका ठोक दिया और बताने की कोशिश की कि यह वही ऑस्ट्रेलिया है जो अंतिम गेंद तक हार नहीं मानता। लेकिन उसके बाद जहीर खान ने एक के बाद एक कटर फेंकी और कंगारू बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी और जहीर ने डॉट गेंद फेंककर भारत को 8 रन की ऐतिहासिक जीत दिला दी, जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, क्योंकि एक कप्तान के रूप में यह धोनी की पहली एक दिवसीय जीत थी और धोनी को उनकी शानदार बल्लेबाजी, कप्तानी और विकेट कीपिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। और धोनी ने जो अपनी कप्तानी से उस दिन किया, उसके बाद में भारत को ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीबी सीरीज भी जितवाई। आप धोनी की कप्तानी को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए।